गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर सेकंड के, जो आपको बुक में तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 acidic solution A, B and C have pH 0, 3 and 5 रिस्पेक्टिवली, यानी A की pH कितनी दी है 0, B की pH कितनी दी है 3 और C की pH कितनी दी है 5। क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, विच सोल्यूशन हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। किस सोल्यूशन के पास H पॉजिटिव की हाई कंसंट्रेशन है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन। अब आपको पता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किस में हाईएस्ट होती है, एसिडिक सोल्यूशन में। और सबसे ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन कौन सा होगा, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी। आपने पढ़ा है 7 से जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, 7 से जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। अब पीएच सबसे कम किसकी है, ए की, 0 है, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ए। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, विच सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। सॉल्यूशन ए हैविंग pH equal to 0 have highest concentration of H positive ion। रट्टा नहीं लगाना है भाई, आपको पता ही होगा ये कि जितनी कम पीएच उतने ज्यादा एसिडिक, और जितना ज्यादा एसिडिक उतने ही ज्यादा H पॉजिटिव आयन। अगर OH नेगेटिव पूछता भाई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन करता हूं, विच सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो तब किसका होता C, क्योंकि C की पीएच सबसे ज्यादा है और पीएच ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। अब हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, क्या एसिडिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव हो सकते हैं या बेसिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन हो सकते हैं भाई, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव कम होंगे, H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा होंगे। अब सेकंड, विच सॉल्यूशन हैव लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो वीक एसिड है कौन सा, 5 वाला। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन B हैविंग pH equal to 5 have lowest concentration of H positive ions। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय P एंड H इन pH। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन भी बना दिया मैंने इसके बेस पे, भाई pH में P का क्या मीनिंग है और H का क्या मीनिंग है। P है जो pH में, इसका मतलब होता है पोटेंस, जर्मनी लैंग्वेज में है, ये जर्मनी वर्ड है। पोटेंस का मीनिंग होता है, अगर हम देखें पावर, H का मतलब है हाइड्रोजन, P इन pH। P है जो pH में स्टैंड फॉर पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावर, एंड H in pH स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, यानी pH का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड क्वेश्चन है, क्या थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, एक्सप्लेन देयर रोल इन प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम स्टमक एचेस। एंटासिड क्या होते हैं, ये हमारे स्टमक में जो पेन होता है उससे कैसे राहत दिलाते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, जो एसिड का विरोध करे, एक्सेस एसिड को रिमूव करे। एंटासिड्स आर द केमिकल या मेडिसिन भी कह सकते हैं, मेडिसिन यूज्ड फॉर रिमूविंग excess acid in the stomach। स्टमक में जो एक्सेस एसिड बना होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, जो सिंपल एग्जाम्पल अपने सिलेबस में NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सेकंड क्या पूछा है,
एक्सप्लेन देयर रोल इन प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम स्टमक एचेस। ये हमारे जो स्टमक में पेन होता है उसको कैसे दूर करते हैं। हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड बना होता है, अधिक एसिड, उसी की वजह से क्या होता है, पेन होता है। अब जो एंटासिड होते हैं ये बेसिक होते हैं भाई यूजुअली, और ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे एक्सेस एसिड को और हमें रिलीफ दिलाएंगे किससे, स्टमक एचिस से। क्या लिखेंगे इसमें, एंटासिड्स आर एल्केलाइन इन नेचर या बेसिक इन नेचर, रिमूव द excess acid in स्टमक में से एक्सेस एसिड को रिमूव कर देते हैं एंड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग रिलीफ किससे, रिलीफ फ्रॉम स्टमक एचेस। इस तरह से क्या करते हैं, पता क्या है भैया, एंटासिड कैसे होते हैं, एल्केलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं। हमारे स्टमक में जो एक्सेस अधिक एसिड है, वैसे तो एसिड की आवश्यकता होती है स्टमक में, लेकिन जो एक्सेस एसिड है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव कैसे, न्यूट्रलाइज करेंगे। रिमूव की जगह आप यहाँ न्यूट्रलाइज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज कैसे, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जो एक्सेस एसिड है हमारे स्टमक से रिमूव हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और हमारा जो स्टमक में एचिस थे वो भी क्या हो जाएंगे, रिलीफ, वी गेट रिलीफ फ्रॉम स्टमक एचिस। एंटासिड वो सब्सटेंस हैं जो एक्सेस एसिड को रिमूव करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एल्कलीज एंड गिव एन एग्जांपल। एल्कलीज क्या होता है, इसका एग्जांपल देंगे। पानी में घुलने वाले बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। पानी में घुले हुए बेस को, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, द बेस सोल्यूबल इन वाटर। जो पानी में घुला हुआ बेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। एग्जाम्पल हो गया KOH। KOH इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पानी में घुले हुए बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। नेक्स्ट है मेंशन द रेंज। फिफ्थ क्वेश्चन है, पहला फोर्थ क्वेश्चन समझ में आएगा। एल्कलीज के होते हैं, पानी में घुले हुए बेस को हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, KOH। फिफ्थ है मेंशन द रेंज ऑफ pH वैल्यू फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस। बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए pH की वैल्यू क्या होती है। Base can be identified in pH 7 to 14। 7 से ग्रेटर होता है उसी में तो बेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, समझ में आया होगा। और अगर पूछता है वो pH रेंज के एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए 0 to 7, न्यूट्रल के लिए 7। व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मीनिंग है, इन्हें सब्सटेंस एक सब्सटेंस में एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल का यूज करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो आपको यही पता हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट में। एक फॉर्मूला यूनिट में साल्ट के एक फॉर्मूले में कितने वाटर मॉलिक्यूल है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of the salt। साल्ट के एक फॉर्मूला में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल लिया, इन वॉशिंग सोडा, क्या होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, Na2CO3.10H2O, 10H2O. The water of crystallization is 10 वाटर मोलिक्यूल है। ये देखो भाई, ये एक फॉर्मूला होगा ये किसका, वॉशिंग सोडा का। इसमें कितने वाटर मोलिक्यूल है, 10। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ, 10। समझ में आया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिक्स नंबर है वाटर मॉलिक्यूल के जो साल्ट के साथ उपस्थित होते हैं। यहाँ साल्ट के साथ कितने उपस्थित है, 10। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हुआ, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला हमने बताना है। केमिकल फॉर्मूला तो आपको बता ही चुके हैं हम, ये रहा केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। और केमिकल नेम, रासायनिक नाम, कई बुक्स में आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट लिख देते हैं भाई वॉशिंग सोडा है। लेकिन हमें अगर डिटेल से इसको लिखना है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर के मोलिक्यूल भी तो इसके साथ प्रेजेंट होते हैं, 10 वाटर मोलिक्यूल। तो क्या नाम आएगा केमिकल नेम इसका, सोडियम कार्बोनेट। ये तो आया Na2CO3 के लिए, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट। डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर मोलिक्यूल। इन विच फॉर्म H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रूप में H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट करता है, किसमें, वाटर में। वाटर में H पॉजिटिव आयन किस रूप में रहता है भैया, H पॉजिटिव आयन कंबाइन करता है वाटर के साथ और क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। ये मैंने लास्ट लेक्चर आप जब चेक करेंगे इस चैप्टर के, जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे डिटेल से, उस समय पे मैंने आपको ये भी बताया था कि H3O पॉजिटिव कैसे बनता है। आप लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को डिटेल में जानना है कि H3O पॉजिटिव कैसे बनता है। 9th क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया इसमें, एट व्हाट पीएच, किस पीएच पे जो रेन है हमारी, रेन किसकी तरह बिहेव करेगी, एसिड रेन की तरह। क्या है क्वेश्चन, एट व्हाट पीएच रेन वाटर इज सेड टू बी एसिडिक। कितनी होनी चाहिए, डिस्कस किया हमने 5.6। एट pH 5.6 रेन वाटर is said to be acidic। कितनी pH पे, pH जब होती है 5.6 तब रेन वाटर को क्या कहा जाएगा कि रेन वाटर क्या है, एसिडिक है। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 10th है, 10th क्वेश्चन है, वाई इज HCl ए स्ट्रोंगर एसिड देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा, CH3COOH। ये एक वीक एसिड होता है भाई। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, HCl is stronger acid than CH3COOH as HCl give more number of H positive ion than in CH3COOH at the same concentration। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है मान लिया, HCl की भी और CH3COOH की भी। ज्यादा H पॉजिटिव आयन किस में होते हैं, HCl में, और इसीलिए HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं
और कहाँ पे इनका यूज किया जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? मिक्सचर है सेवरल इंडिकेटर का, और ये क्या करते हैं? डिफरेंट कलर दिखाते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल indicators are the mixture of different indicators। विभिन्न इंडिकेटर का, इंडिकेटर क्या होता है? जैसे हल्दी भी एक इंडिकेटर है भाई अपनी, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोपथेलिन है। जो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब बड़े पैमाने पे जिसका यूज किया जाता है कई पर्पस के लिए, कई एसिड को क्या करने के लिए? इंडिकेट करने के लिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? मिश्रण है किसका? विभिन्न जो अपने सूचक है इंडिकेटर्स का। और ये क्या करता है? डिफरेंट कलर दिखाता है डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, H पॉजिटिव की डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। इट शो डिफरेंट colors at different concentration of H positive ion in a solution। ध्यान से समझेंगे। इट शो डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग दिखाता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन की डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हो सकता है H पॉजिटिव आयन जब कम हो, कुछ कलर हो, थोड़े और बढ़ गए, फिर कलर चेंज हो गया, थोड़े और बढ़ गए, और कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से ये डिफरेंट कलर देता है जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिफरेंट होती है। और क्या पूछा क्वेश्चन में? कहाँ पे इसका यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है। इट इज यूज्ड किस लिए? टू आइडेंटिफाई whether the solution is acidic or basic and what is its concentration, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है। किस लिए यूज होता है? एक तो ये बताने के लिए कि दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, और दूसरा कंसंट्रेशन क्या है। 12th क्वेश्चन है हमारा, नेम द कंपाउंड प्रेजेंट इन टूथ एनिमल। पहले तो आपको ये पता हो टूथ एनिमल क्या होता है। हमारे जो दांत होते हैं इनके ऊपर हार्ड सब्सटेंस होता है। जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है वो हमारे दांतों के ऊपर की कवरिंग है। जो दांतों के ऊपर वाली कवरिंग है, बाहर दिखाई देती है जो, इसको हम क्या बोलते हैं? टूथ एनिमल। किस कंपाउंड का टूथ एनिमल बना हुआ है? पहला तो ये पूछा, एट व्हाट पीएच ऑफ माउथ, माउथ की कितनी पीएच हो इट गेट करोइडेड, जिस पे ये खराब होता है। तीसरा, स्टेट द रोल ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या रोल है हमारे दांतों को खराब करने में, एनिमल को करोड करने में। और क्या मेथड है टूथ डीके को, मतलब दांतों को खराब होने से बचाने के लिए। पहला तो जो कंपाउंड प्रेजेंट है टूथ एनिमल में वो क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ एनिमल is made up of calcium phosphate। सेकंड क्या पूछा है? पीएच कितनी हो माउथ की जिस पे टूथ एनिमल क्या हो जाता है? क्रोइड हो जाता है। बिलो 5.5 टूथ एनिमल गेट corroded। फिर क्या पूछा है? स्टेट द रोल ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ। जो बैक्टीरिया उनका क्या रोल है? बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो हम खाते हैं उसमें शुगर है या फूड पार्टिकल है,
ठीक है, जो माउथ में रह जाते हैं ईटिंग के बाद, उन शुगर और फूड पार्टिकल को क्या करते हैं बैक्टीरिया, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड बाय द डिग्रेडेशन, किसका डिग्रेडेशन, ऑफ सुगर एंड फूड पार्टिकल प्रेजेंट इन माउथ, जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद जो फूड पार्टिकल और शुगर रह जाते हैं उनके डिग्रेडेशन से बैक्टीरिया क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, और यही एसिड क्या करता है, टूथ एनिमल को करोड करता है। अब मेथड क्या है भाई, इसको टूथ जो एनिमल है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेस होता है उसमें। टूथपेस्ट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट टूथ एनिमल। और टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, यूजुअली बेसिक जो होते ही हैं भाई, बेसिक टूथपेस्ट होगा, वो क्या करेगा, जो एसिड खाना खाया हमने, जो बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं उन बैक्टीरिया, पहली बात तो वो क्या करेगा, फूड पार्टिकल को भी हटाएगा हमारे दांतों के बीच में से। दूसरा, जो बाई चांस थोड़ा बहुत एसिड बना उसको भी क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, और हमारे दांत खराब होने से बच जाएंगे। दूसरा मेथड ये है कि हम हर बार खाना खाने के हर बार क्या करना चाहिए, जो हमारा माउथ है उसको अच्छी तरह से थोड़ा गुनगुने पानी से धोना चाहिए। उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया हैं और जो फूड पार्टिकल भी रिमूव होंगे, शुगर भी रिमूव होगी, इवन बैक्टीरिया पे भी इफेक्ट जाएगा भाई थोड़े से हायर टेम्परेचर का। आज के लिए आप इतना ही करेंगे, कल कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। किसी भी क्वेरीज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।